नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। लालधांग चिल्रखाल रामनगर मोटर मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर कोट द्वार के विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, पूर्व सैनिक संगठनों और लोगों ने राजधानी देहरादून कूच किया। सैकड़ों की संख्या में कोट द्वार के लोगों ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन पहले से ही मुस्तैद पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर आंदोलनकारियों को रोक दिया। आवास में प्रवेश करने के लिए आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद लोगों ने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मामला बढ़ता देख मुख्यमंत्री के OSD ने 5 आंदोलनकारियों को वार्ता के लिए मुख्यमंत्री आवास में बुलाया और पूरा मामला जाना। OSD ने आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन उन्हें देने को कहा, लेकिन आंदोलनकारी CM को स्वयं ज्ञापन देने की जिद पर अड़े रहे, जिसके कारण वार्ता विफल रही। इसके बाद आंदोलनकारी CM आवास के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में वक्ताओं ने कोट द्वार विधायक और प्रदेश सरकार पर जनता की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। कहा कि कोट द्वार के लोग अपनी जायज मांग को लेकर पिछले 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो छोड़ कोट द्वार विधायक एक बार भी धरना स्थल पर नहीं पहुंची। उन्हें शायद जन सरोकारों से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि जब तक मुख्यमंत्री से उनकी भेंट नहीं होती वे सड़क पर बैठकर आंदोलन जारी रखेंगे। घंटों तक नारेबाजी के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर आंदोलनकारियों को हिरासत में लेकर धरना समाप्त कराया। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। ये देखिए आंदोलन को इस तरह से कुचला जा रहा है और 4 दिन पहले चल के 62 दिनों से कोटद्वार में धरना देके उसके बाद आज 600 लोग महिलाएं का विषय है कि आंदोलन जिस चीज के लिए काम करना चाहिए था उस तरह से आंदोलन से ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो आंदोलनकारी न होकर अपराधी हो, इस प्रकार का जो है काम किया जा रहा है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ऐसे भर के हमको ले गए हैं जैसे कि हम आंदोलनकारी ना होके कोई और लोग हों। ये कैसा किया जा रहा है? मैं पूछना चाहूँगा रितु खंडूड़ी जी से सवाल, क्या ये हमारी आवाज़ ऐसे दबा देंगी? करना चाहेंगी? अच्छा नहीं
नहीं हुआ है। हमारा प्रशासन गंदे से भी गंदा जिसे बोलते ना इंडिया यही पीछे है। हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस सब मिले हुए हैं। सब यही गलत है। किसी ने हमारे कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया। तो हम इसी में हमारी इसीलिए हमारा सबसे पीछे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने मंच से देश के विभिन्न राज्यों से पधारे वन अधिकारियों, खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष प्रतियोगिता में देश भर के 42 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 3,390 खिलाड़ी, जिनमें 700 से अधिक महिला खिलाड़ी भाग ले रही हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल केवल शारीरिक तंदुरुस्ती का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण का भी आधार है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। किशोरी का अपहरण करने वाले बदमाश को हरिद्वार पुलिस ने दबोचते हुए सलाखों के पीछे जेल भेज दिया है। थाना सिडकुल हरिद्वार की उप निरीक्षक मनीषा नेगी ने बताया कि 7 नवंबर को अरविंद निवासी सिडकुल हरिद्वार ने कोतवाली में लिखित तहरीर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री का अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया है। तहरीर के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद मामले में अभियुक्त मोनू निवासी शिवगंगा कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, सिडकुल जनपद को दबोच लिया। बताया कि न्यायालय में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए बम विस्फोट की घटना को देखते हुए जनपद पौड़ी में श्रीनगर और कोट द्वार पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत व सतर्क बनाने के लिए शहर में फ्लैग मार्च निकाला। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार के दिशा निर्देशन में निकाले गए फ्लैग मार्च में पुलिस ने शहर के प्रमुख बाजारों, बस अड्डे, सार्वजनिक स्थानों एवं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त कर आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की। पुलिस टीमों ने मार्गों, चौराहों और संवेदनशील स्थलों पर जाकर लोगों को किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति के बारे में तुरंत पुलिस को सूचना देने के लिए प्रेरित किया। कहा कि सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर नागरिक का कर्तव्य है। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने, सोशल मीडिया पर अपुष्ट खबरें साझा न करने तथा शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कोटद्वार में युवाओं के जीवन में नशे का जहर घोलने वाले एक हिस्ट्री शीटर नशा तस्कर को कोटद्वार पुलिस ने धर दबोचा है। तस्कर के पास से 4.5 लाख कीमत की 15.40 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। कोट द्वार कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रमेश तनवार ने बताया कि पौड़ी पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम ने शंकर डेयरी BL रोड कोटद्वार के पास एक संदिग्ध युवक को रोका। तलाशी के दौरान युवक रोहित जोशी निवासी मानपुर कोट द्वार के पास से 15.40 ग्राम स्मैक हेरोइन बरामद की गई। बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी NDPS एक्ट के अंतर्गत कई मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर पौड़ी जेल भेज दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष व विधायक कोट द्वार ऋतु खंडूड़ी भूषण ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय 4 नंबर में विद्यार्थियों के लिए भोजन व्यवस्था हेतु क्षेत्रवासियों के सहयोग से बनाए गए 3 शेड का लोकार्पण किया। अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि क्षेत्रवासियों के सहयोग से यदि सरकारी विद्यालयों में इस प्रकार के सार्थक कार्य किए जाते हैं तो यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे समाज में शिक्षा और शिक्षक के प्रति आज भी गहरी जागरूकता और सम्मान की भावना विद्यमान है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लगातार विद्यालयों को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और जब इनमें स्थानीय नागरिकों का सहयोग मिलता है तो यह जनभागीदारी विकास की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाती है। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी अमित चंद, मंडल अध्यक्ष विकासदीप मित्तल, प्रधानाचार्य कुलदीप रावत, मीना बेंजवाल, हरीश खरकवाल, हिमानी बलूनी, सूर्यकांत बलूनी, उर्वशी अग्रवाल सहित शिक्षकगण उपस्थित रहे। साथ ही साथ सारी टीचर्स को भी बधाई देती हूँ। छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है,
लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यहीं से बेस बनता है बच्चे का, यहीं से वो सीखना शुरू होता है, यहीं से कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। और जिस तरह का मैंने माहौल यहाँ पर देखा, मुझे देखकर अति प्रसन्नता हुई कि सरकार के माध्यम से जो शिक्षा बच्चों को दी जा रही है वो शिक्षा बच्चों तक पहुँच रही है। और पूरी तरह से हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो हमारे एजुकेशन ऑफिसर क्यों ना हो, इस बात की चिंता कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, उनको संस्कार मिले, वैल्यूज़ मिले। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।